हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। भारतीय इतिहास जो एनसीईआरटी इतिहास जो है 12वां क्लास का, तो 12वां क्लास का एनसीईआरटी इतिहास का आज हमारा है चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में जो हमारा चैप्टर का नाम है वो क्या है, विचारक विश्वास और इमारतें यानी सांस्कृतिक विकास। यानी 600 बीसी से लेके 600 एडी तक भारत में हुए धार्मिक क्रांति के बारे में ये सभी डिटेल आपको मिलेंगे, जो कि 12th क्लास का एनसीईआरटी इतिहास का प्राचीन भारतीय इतिहास का चौथा पार्ट है। जो आपका एनसीईआरटी किताब जो है उसका चौथा चैप्टर ये है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि 600 बीसी से 600 एडी तक हम लोग 3 चीज़ पढ़ रहे हैं। एक राजनीति जो कि चैप्टर नंबर 2 में है, और दूसरा समाज जो कि चैप्टर नंबर 3 में है, और तीसरा आपका धर्म जो कि चैप्टर नंबर किस में है, 4 में, जिसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में मूल रूप से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, और साथ ही स्तूप के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर आप ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स जो हमारा चैनल है इसे आप यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, और बाकी जगह जैसे टेलीग्राम में हम लोग मिलेंगे इंस्टाग्राम में, ये दोनों तीनों जगहों पर आपको हम लोग मिल सकते हैं। तो ज़रूर आप जुड़ जाएं। अगर आपको हमसे जुड़ना है और हमारा काम आपको पसंद आता है तो बाकी लोगों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला जो हमारा चैप्टर का शुरुआत है, जो इंट्रो पार्ट, उससे हम लोग शुरू करते हैं। तो इंट्रो पार्ट में देखिए क्या कहता है कि जैसे ईसा की पहली सहस्त्राब्दी यानी 1000 ईसा पूर्व, लगभग ये कब की बात है, ये 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बात है। यह विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस दौरान क्या हुआ, भारत में जैसे जैन और बौद्ध धर्म है, उसी तरह ईरान में जरथुस्त्र धर्म, चीन में कन्फ्यूशियस, और ग्रीस में यानी सुकरात, प्लेटो जैसे कई जगहों पर विचारक उभरे। और गंगा घाटी में इस दौरान नए राज्य और नए शहर विकसित हो रहे थे, और सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। अगर आप थोड़ा बेसिक में अगर जाएं तो जैसे आपको पता होगा कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक कौन सा सभ्यता का दौर था, तो हड़प्पा सभ्यता का दौर था। और उसके बाद 1500 से 600 तक कौन सा सभ्यता का दौर था, तो ये वैदिक सभ्यता का दौर था। अब 600 बीसी के बाद का जो हम लोग देखने वाले हैं, तो इस दौरान विचारक विश्वास और इमारतें, इस बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे भारतीय महाद्वीप में किस प्रकार के विचारक उभरे, विश्वास उभरे, और कैसे कैसे इमारतों का बनने का दौर शुरू हुआ। यही हम लोग को देखना है। अब बात यह है कि उस दौरान जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के जो प्रमुख कारण, आखिर क्या कारण था कि ये दोनों धर्म का उदय हुआ, तो इसके उदय के एक यहाँ पर लिस्टिंग किया हुआ है। आगे हम लोग पूरा डिटेल देखने वाले हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय समाज में वैदिक परंपरा, वैदिक साहित्य और वैदिक समाज से प्रभावित था। इसी दौरान जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिसके कारण है सामाजिक असमानता। समाज में जो असमानता जो थी, जो वर्ण व्यवस्था, इसके वजह से पारंपरिक अनुष्ठानों का बोझ, वैदिक धर्म थोड़ा जटिल था, इस वजह से भी लोग नहीं मान पाते थे। ब्राह्मणों का वर्चस्व, ये भी एक कारण था। आध्यात्मिक असंतोष, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक समर्थन। तो ये सब तो आपके लिखने के लिए है, लेकिन हम लोग देखने वाले हैं अगले स्लाइड में एकदम पूरा डिटेल, इसीलिए इस स्लाइड में हम लोग थोड़ा सा हड़बड़ाए हैं। तो देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के प्रमुख कारण। जो पहला कारण है, पहला कारण आपका क्या हो जाएगा, जो आप कॉपी में लिखेंगे इसी प्रकार से आप लिखेंगे ये वाले को। पहला कारण जो आपका है वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैदिक धर्म की जटिलता, ये है पहला कारण। अब देखिए, खर्चीले यज्ञ होते थे, बलि होती थी, व्यर्थ के रीति रिवाजों और आडंबरों को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा। इस वजह से भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओर लोग खींचे चलने लगे। जैसे कुछ यज्ञ कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक चलते रहते थे। यज्ञ संपन्न करवाने के लिए ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती थी। और जटिल और बोझिल धर्म हो गया, जन सामान्य की पहुंच से दूर होने लगे, और जन सामान्य में इसके विरुद्ध भावनाएं उत्पन्न होने लगी, जो कि वैदिक धर्म से लोगों का दूरी का एक कारण बना। दूसरा कारण जो इसका था वो हम लोग देखते हैं। दूसरा कारण है जाति प्रथा की जटिलता। अब देखिए, उस दौरान जाति प्रथा में आपको पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 हिस्सा में बटा हुआ था। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना की थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित व्यवस्था में तब्दील हो गई, और कर्म के बाद जन्म आधारित हो गया। इसका मतलब ब्राह्मण का पुत्र, भले ब्राह्मण का कोई गुण ना हो, लेकिन वो ब्राह्मण ही कहलाता। अब देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इस प्रथा ने कठोर रूप धारण कर लिया, और पहले 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को जनेऊ धारण करने
और वेद को पढ़ने का अधिकार दे दिया गया था, किंतु चौथे वर्ण शूद्र को इससे वंचित रखा गया। इस प्रकार समाज के एक विशाल भाग में वैदिक परंपरा के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न होने लगा। तो ये रहा कारण नंबर 2। अब तीसरा कारण की बात करते हैं। तीसरा कारण जो है वो कौन सा है? तो तीसरा कारण है वैदिक ग्रंथ की कठिन भाषा। तो आपको पता है कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो देखिए, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना कठिन संस्कृत भाषा में की गई थी, क्योंकि संस्कृत पवित्र भाषा समझा जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल तक यह भाषा जन समान भाषा के स्थान पर केवल विद्वानों की भाषा बन गई और बाद में केवल विद्वान ही इसे जानने लगे। पाली और प्राकृत जन सामान्य की भाषाएं बनती जा रही थी। ये दोनों भाषाएं प्रचलन में बढ़ती जा रही थी। अब देखिए, धर्म ग्रंथ भी संस्कृत भाषा में होने के कारण जन सामान्य की समझ के बाहर होते जा रहे थे और जन सामान्य लोकल भाषा को तरजीह दे रहे थे। तो ये तीसरा कारण है जैन और बौद्ध धर्म के उदय के कारण। अब चौथा कारण हम लोग देखते हैं। चौथा कारण है क्षत्रिय वर्ग की प्रतिक्रिया। अब देखते हैं क्षत्रिय वर्ग की प्रतिक्रिया क्या थी। ब्राह्मण वर्ग के दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध क्षत्रिय वर्ग की प्रतिक्रिया जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण बना। ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ने के कारण क्षत्रिय लोग, बहुत लोग इधर उधर हुए, क्षत्रिय शासक के रूप में कार्य करते थे और ब्राह्मणों के धर्म संबंधी प्रभुत्व के विरुद्ध थे। क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों की धार्मिक सर्वोच्चता का विरोध किया जाना नवीन धर्मों का उदय का एक महत्वपूर्ण कारण बना, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। अगला कारण हम लोग देखते हैं इसका, जो कि पांचवा कारण जाएगा। तो पांचवा कारण में आपका क्या होगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जब लोहे का प्रयोग होने लगा, इसमें कारण है नवीन कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार। लोहे का प्रयोग होने लगा तो लोहे के औजारों से जंगलों की कटाई की जाने लगी और बड़ी बड़ी बस्तियां अस्तित्व में आने लगी। अब जंगलों की सफाई से कृषि योग्य भूमि का विस्तार होने लगा और खेतों की जुताई और अन्य कृषि कार्यों के लिए बैलों के मांग में वृद्धि होने लगी, यानी बैल का यूज उन लोग को ज्यादा होने लगा। अब देखिए, वैदिक कर्मकांड के अनुसार यज्ञों में बलि देने के लिए पशुओं का अंधाधुंध वध किए जाने के कारण पशुधन की हानि होने लगी। नवीन कृषि अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार के लिए पशुवध पर रोक लगाया जाना अत्यंत आवश्यक था। अतः जन सामान्य की अभिरुचि वैदिक कर्मकांड के विरुद्ध होने लगी। तो ये भी इसका एक कारण है, अर्थव्यवस्था का स्वरूप ही बदल गया। अब अगला कारण जो आपका छठा कारण है वो क्या है? वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि। अब लोहे के उपकरणों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप कृषि भूमि का विस्तार हुआ। उत्पादन में वृद्धि होने के कारण व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला और समाज में जो वैश्य वर्ग था, तीसरा वर्ग, उसको प्रभुत्व ज्यादा मिला। अतः वैश्य वर्ग ऐसे धर्म की आकांक्षा करने लगे जिसके अंतर्गत उनकी सामाजिक स्थिति ऊंची हो सकी, क्योंकि वैश्य को जब पैसा मिला तो बात यह है कि पावर भी तलाश सके, और वैदिक धर्म में उन्हें पावर मिला नहीं, क्योंकि वैदिक धर्म में ब्राह्मणों का ज्यादा पावर था। तो इसलिए वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि, ये भी उनका एक सामाजिक इच्छा हो गया। अगला कारण जो है, जो कि एक सातवां कारण माना जाएगा, इस कारण में क्या है? नवीन विचारों और विचारकों का उदय। तो नवीन विचार जो है, इससे मौका मिला लोगों को जाने के लिए। समाज में ब्राह्मणों की अनुचित प्रधानता और उनके द्वारा प्रचारित कर्मकांड के विरोध में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में नवीन विचारों और विचारकों का जन्म हुआ। अनेक विचारक, जिन्हें श्रमण कहा जाता था, स्थान स्थान पर घूमकर अपनी विचारधाराओं के बारे में अन्य लोगों से तर्क वितर्क करने लगे और विचारक और दार्शनिक समाज के सभी वर्गों से संबंधित होते थे, सभी वर्गों से संबंधित थे, तो लोगों को अपनी बातें को बताने लगे। और नवीन विचारकों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म किन परिस्थितियों में पनपा। अब देखते हैं थोड़ा हम लोग जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में क्या क्या देख सकते हैं, थोड़ा हम लोग गौर करेंगे। तो जैन धर्म के बारे में जितना डिटेल यहां देख सकते हैं, देखिए, जैन शब्द संस्कृत के जीन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जीन शब्द का मतलब है विजेता, यानी वह आदमी जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, यानी जो अपनी इच्छाओं को जीत लिया हो। जैसे कोई गलत कार्य करने का किसी को मन है और वो रोक ले रहा है अपने आप को, अतः वह विजेता हुआ। तो जैन मुनि और सन्यासी निर्ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन मुक्त, यानी वह महान आत्माएं जो सांस्कृतिक बंधनों से मुक्त हैं और संसार का कोई भी इच्छा वे नहीं रखते हैं। जैन धर्म के जो आचार्य जो होते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है संसार रूपी सागर के पार उतरने वाला, यानी संसार एक सागर है और इसको लोग पार कर लिया, इसका मतलब उसको कोई चीज का मोह नहीं है, तो वही है तीर्थंकर।
तो ये हुआ जैन धर्म के तीर्थंकर। जैन मान्यताओं के अनुसार कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं बल्कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के ये प्रवर्तक थे, प्रवर्तक आपको याद रखना है। महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या हैं? तो जैन धर्म के हैं प्रवर्तक। और अगर संस्थापक का बोला जाए तो संस्थापक कौन है और प्रथम तीर्थंकर तो वो है कौन? तो स्वामी ऋषभदेव या आदिनाथ। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ये भी आपको याद रखना है। झारखंड में आप सुने होंगे पारसनाथ, तो पारसनाथ में 24 तीर्थंकर में 20 तीर्थंकर का महापरिनिर्वाण वहीं हुआ है। तो ये हुआ आपका जानकारी कुछ जैन धर्म से संबंधित। अगली जानकारी की ओर हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। जो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के संस्थापक, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म हुआ है 540 बीसी में और जन्म स्थान कहाँ है? वैशाली, जो कि बिहार के पास कुंडग्राम में, बिहार के आधुनिक जिला मुजफ्फरपुर में। प्रारंभिक नाम इनका क्या था? वर्धमान। इनका बचपन का नाम वर्धमान था और पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञातक कुल के क्षत्रिय गण के क्या थे? मुखिया थे। माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के सुप्रसिद्ध लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्र का नाम क्या था? पुत्री का नाम अयोध्या या प्रियदर्शना। गृह त्याग, ये 30 साल के आयु में घर छोड़ दिए और सन्यासी बन गए। कितने साल का आयु में? 30 साल का आयु में। अब उसके बाद आगे कहानी देखते हैं। 12 साल की कठोर तपस्या के बाद इनको होता है क्या? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान को बोला गया है कैवल्य यानी परम ज्ञान। जुम्बिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर सखुआ यानी साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान का प्राप्ति होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे जैन कहलाए, जीन से जैन कहलाए। उन्हें सुख दुख के बंधनों से पूर्ण मुक्ति मिल गई। वे अरहत पूज्य और केवलीन सर्वज्ञ और महावीर सर्वोच्च योद्धा और निर्ग्रंथ बंधन रहित और जीन यानी विजय के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सभी नाम उन्हीं के हैं। अब देखिए इनको 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान मिला। इसका मतलब 30 साल की उम्र में जब घर छोड़े थे तो 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान मिला। 30 साल में घर छोड़े और 42 साल की उम्र में ज्ञान मिला। अब आगे देखते हैं हम लोग बात। महावीर स्वामी अपने जीवन काल के शेष 30 साल मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में घूम घूमकर अपने धर्म का प्रचार करने में बिताए। 468 ईसा पूर्व में 72 साल की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी में महावीर स्वामी का निर्वाण यानी मृत्यु की उन्हें प्राप्ति हुई। तो ये रहा उनका जीवन काल के बारे में। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी का जीवन के बारे में पूछता है तो ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में कि उनकी शिक्षाएं क्या हैं। तो उनकी शिक्षाओं की अगर बात करें तो पहला चीज़ है महाव्रत। उनकी शिक्षाओं में सबसे इंपॉर्टेंट है महाव्रत। महावीर स्वामी ने 5 मुख्य महाव्रत पर जोर दिया। पहला है सत्य यानी हमेशा सच बोलना है। दूसरा अहिंसा यानी कोई जीव को मारना नहीं है। तीसरा अस्तेय चोरी नहीं करना है। चौथा अपरिग्रह संपत्ति संग्रह नहीं करना है। और 5वां क्या है? ब्रह्मचारी। अब देखिए ये जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है इसका मतलब निर्माण कार्य यानी ये सभी चीज़ें पहले के तीर्थंकर द्वारा दी गई है। ये 5वां जो है ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। 5वां तो महावीर स्वामी की शिक्षाओं में ये 5 पंच महाव्रत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला चीज़ कि जैन धर्म का क्या क्या सिद्धांत था। तो जैन धर्म के सिद्धांतों की अगर बात करें तो देखिए जैन धर्म का सिद्धांत, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने जो विचार प्रकट किए वे ही जैन धर्म के सिद्धांत बन गए जो निम्न है। पहला, ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्म का पहला चीज है कि महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं मानते। उनके अनुसार ईश्वर न ही संसार का रचयिता है न ही नियंत्रक। तो इस प्रकार देखा जाए तो जैन धर्म एक नास्तिक धर्म है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। अब देखिए आत्मा का विश्वास, आत्मा का अस्तित्व। महावीर स्वामी प्रत्येक जीव, पेड़ पौधे सभी में आत्मा का अस्तित्व को मानते थे कि प्रत्येक जीव में क्या होता है? एक आत्मा होता है, एक रूह होता है। फिर एक कर्म फल और पुनर्जन्म, यानी महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना और कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण है। यानी जैसा आप काम कीजिएगा वैसा ही आपके साथ होगा। पुनर्जन्म का सिद्धांत मनुष्य के कर्म पर आधारित है कि जैसा आप काम कीजिएगा अगला जन्म में आप वैसा ही बनिएगा। और फिर है मोक्ष अथवा निर्वाण। सांसारिक बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया है कि आपको कोई तरह का कोई चिंता फिक्र का बात नहीं है। कर्म फल से मुक्ति पाकर ही व्यक्ति मोक्ष अथवा निर्वाण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। गलती से निर्वाण लिखा गया है जो कि निर्वाण होगा। अब ये तो हुआ आपका जैन धर्म का सिद्धांत। अब आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये जैन धर्म का सिद्धांत आपका 2 बार आ गया है गलती से, कोई बात नहीं। अब देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न।
ये भी आपका ये इसी का है। तो जैन धर्म का त्रिरत्नों का अगर बात किया जाए तो जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, उसी को ध्यान बोला गया। अब देखिए सम्यक ज्ञान का मतलब है कि सच्चा और पूर्ण ज्ञान का होना ही सम्यक ज्ञान है, कि आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए। सत्य में विश्वास और यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, यानी सच के साथ रहना। सम्यक आचरण एक सच्चा आचरण और सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समान भाव ही सम्यक आचरण, यानी सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। यह है जैन धर्म के त्रिरत्न। अब देखते हैं जैन धर्म का प्रचार। तो महावीर स्वामी द्वारा निर्मित गणधर समूह के द्वारा जैन संघ ने जैन धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें आपको याद रखना है गणधर समूह जैन धर्म का मेन प्रचारक। अब देखिए महावीर स्वामी के निर्वाण के समय अनुयायियों की संख्या लगभग कितना थी? मात्र 14,000। जैन धर्म मगध, कोसल, विदेह और अंग राज्य में फैल गया था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार का श्रेय भद्रबाहु को जाता है। किन्हें जाता है? भद्रबाहु को। आपको याद रखना है ये बात। ये जैन धर्म का प्रचार का श्रेय दक्षिण भारत में भद्रबाहु को जाता है। अब देखते हैं जैन धर्म के प्रसार का क्या क्या कारण हुआ। तो पहला कारण है कि राजकीय संरक्षण मिला, जैसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये तीनों हर्यक वंश के थे, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कलिंग का राजा खारवेल, ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। ये सभी पूछा जाता है। इस प्रकार राजकीय संरक्षण होना जैन धर्म के प्रसार में सहायक साबित हुआ। फिर बोलचाल की भाषा का प्रयोग। जैन धर्म के सिद्धांत साधारण बोलचाल की भाषा प्राकृत में लिखे गए, इससे जनता आकर्षित हुई और जैन मुनि साधारण भाषा में ही उपदेश देते थे, कोई संस्कृत नहीं। सामाजिक समानता। महावीर स्वामी ने जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया और धर्म के द्वार सभी वर्गों और खास करके स्त्रियों के लिए भी खोल दिए। तो इससे जनसाधारण धर्म की ओर आकर्षित हुई। तो जैन धर्म के प्रसार के ये सभी कारण थे, ये तीन, ये भी आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं जैन संगति क्या है। तो जैन मीटिंग को जैन संगति बोलते हैं। प्रथम जैन संगति और द्वितीय जैन संगति, दो से जैन संगति हुआ है। प्रथम जैन संगति जो है वो कब हुआ है? तो वो 300 ईसा पूर्व में हुआ है। स्थान इसका क्या था? पाटलिपुत्र। और उसके बाद इसके हेड कौन थे? स्थूलभद्र। और मुख्य कार्य 12 अंगों का संकलन। ये अंग क्या है? ये जैन धर्म के धार्मिक किताबों को क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। अब द्वितीय जैन संगति 512 में हुआ था, वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसका क्षमा श्रमण या देवर्धिगण इसके अध्यक्ष थे। कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। तो इसमें लिखा गया मतलब इसको रिटेन में रखा गया। ये हुआ दूसरे बौद्ध संगति में। तो पहला और दूसरा ये दो बौद्ध संगतियां हैं। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि कितने बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया, तो इससे भी आपको बताना है। अगला टॉपिक है हमारा जैन धर्म का विभाजन। अब ये चीज थोड़ा गौर कीजिएगा। महावीर स्वामी का 468 ईस्वी में ईसा पूर्व में मृत्यु के पश्चात 200 साल के बाद मगध में भीषण अकाल पड़ा, बहुत बड़ा अकाल मगध में। अब देखिए भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण भारत चले गए, इसलिए भद्रबाहु को दक्षिण भारत में जैन धर्म फैलाने का मेन व्यक्ति माना जाता है। और कुछ लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। तो स्थिर और स्थूल ये आप याद रखें। देखिए यहाँ आप याद रखने के लिए ये स्थूलभद्र को कैसे याद रखेंगे? स्थूलभद्र या स्थिर, तो वहीं रह गया तो स्थूलभद्र, और भद्रबाहु वो चला गया तो दक्षिण भारत, और स्थूलभद्र वहीं रह गए। अब यहां पर देखते हैं कहानी में ट्विस्ट। दो ग्रुप है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो स्थूलभद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। जो रह गए वे सफेद उदारवादी और सुधारवादी हो गए, और पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, यही कहलाए क्या? श्वेतांबर। और दिगंबर कौन कहलाए? भद्रबाहु के अनुयायी महावीर स्वामी के कट्टर समर्थक बने रहे। ये नग्न रहते थे, ये कपड़े नहीं पहनते थे, जैन धर्म के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते थे, और यही लोग क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। तो जो दक्षिण भारत वाले दिगंबर कहलाए और उत्तर भारत वाले क्या कहलाए? श्वेतांबर। तो ये हुआ जैन धर्म का विभाजन। अब हम लोग बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य में क्या क्या है? जैन लिटरेचर में, तो कोई भी धर्म का लिटरेचर बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होता है। तो जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसे अनेक भाषाओं में महत्वपूर्ण साहित्य का सृजन किया, और धार्मिक जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई। और नवीनतम जैन ग्रंथ पूर्व कहे जाते थे, यानी जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता था? तो पूर्व कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। 14 पूर्व में महावीर द्वारा प्रचारित सिद्धांत संग्रहित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और इसमें पूर्व के स्थान पर
जो पूर्व जो था इसके जगह में 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र और 4 मूल सूत्र और 2 मिश्रित ग्रंथ शामिल हैं। तो देखिए अंग 12, उपांग 12, प्रकीर्ण 10 और छंद 6, 4 मूल सूत्र और 2 मिश्रित ग्रंथ, ये आपको याद रखना है। दूसरे जैन सम्मेलन में यानी जो पल्लवी गुजरात में हुआ है, आगम साहित्य को लिपिबद्ध किया गया। इसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया और 12 अंग दृष्टिवाद को नष्ट मान लिया गया। यानी जो 12वां अंग जो था दृष्टिवाद, उसे मान लिया गया कि अब वो नहीं है। ये हुआ जैन साहित्य के बारे में। अब देखते हैं जैन धर्म का प्रभाव। सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव देखते हैं और धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव देखते हैं और सांस्कृतिक प्रभाव देखते हैं। तो देखिए सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव क्या हुआ जैन साहित्य का। तो जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन जाति बंधन से मुक्ति और ऊंच नीच की भावनाओं से दूर करना था। मेन चीज जिससे समाज का जो निम्न वर्ग लोगों को सामान्य जीवन जीने का एक मौका मिला, उन लोग भी इज्जत का जिंदगी जी पाए। दूसरा धार्मिक क्षेत्र में हिंदू धर्म की अनेक बुराइयां दूर हो गई, लोगों को खर्चीला यज्ञ और कर्मकांड से छुटकारा मिला। ये हुआ दूसरा। जैन विद्वानों के अनुसार धर्म प्रचार का उद्देश्य में लोक भाषाओं का महान साहित्य की रचना की। यानी उद्देश्य से जो जैन धर्म का प्रचार जो लोकल लैंग्वेज में किया गया, तो इससे एक सांस्कृतिक विकास भी हुआ है। तो ये रहा जैन धर्म के 3 प्रभाव, एक सामाजिक, एक धार्मिक और एक सांस्कृतिक प्रभाव। ये 3 प्रभाव। अब देखते हैं हम लोग इसका और भी प्रभाव। विभिन्न ललित कला क्षेत्र में भी जैन धर्म का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। जैसे माउंट आबू आप सुने होंगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये जैन कला है। जोधपुर में रनकपुर में जैन मंदिर, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में खजुराहो में, गिरनार में आदिनाथ के जैन मंदिर। तो ये सभी मूर्ति कला के प्रशंसनीय नमूने उपलब्ध होते हैं। दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला, मुद्रा बिदरी और उसके बाद गुरु वायनकेरी और कलापुर, ये सभी जैन मंदिर। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि कला के क्षेत्र को महत्वपूर्ण बनाते हैं। राजनीति के क्षेत्र में क्या महत्व रहा, तो जैन धर्म के हिंसा के सिद्धांत, यानी हिंसा नहीं अहिंसा के सिद्धांत में जन सामान्य को शांति प्रिय बना दिया और उनके मन में युद्ध और रक्तपात के लिए घृणा उत्पन्न कर दी। घृणा की युद्ध करना सही नहीं है। युद्ध में भाग न लेने के कारण भारतीय सेना दुर्बल हो गई। परिणाम स्वरूप भारतीय नरेश विदेशी आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सके और इस प्रकार जैन धर्म ने भारतीय जनजीवन को अनेक रूप से प्रभावित किया। कहीं ना कहीं हिंसा छोड़ने के कारण नुकसान भी हुआ। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में जितना जानकारी हम लोग देख सकते थे वो सब हम लोग देख चुके। अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में, तो बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म में मेन चीज़ देखिए, ये गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के समकालीन ही थे। बौद्ध परंपराओं के अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के क्षत्रिय वंश के राजा थे। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। तो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और एक बात आपको याद रखना है, महावीर जैन का पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर जैन का पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और इनका बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। अब देखिए गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील थे। इन्हीं गतिविधियों को देखते हुए 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दिया गया। तो 16 साल की आयु में क्या हुआ है, इनका विवाह हुआ है। आगे देखते हैं, इनका एक पुत्र भी हुआ, किंतु गौतम बुद्ध प्रसन्न नहीं हुए और वरन उन्हें मोह का बंधन राहु माना और उसका नाम राहुल रखा। यानी पुत्र का जन्म से खुश नहीं हुए, उन्हें लगा कि पुत्र के वजह से तो हम सांसारिक मोह में बंध जाएंगे और इस वजह से राहु मानते हुए नाम क्या रखा, तो राहुल। अब देखिए गौतम बुद्ध के जीवन में प्रभावित करने वाले 4 दृश्य। एक दिन वो कहीं जा रहे थे तो एक बूढ़े आदमी को देखे। अब देखिए जब बूढ़े आदमी को देखे तो उन्हें लगा करे व्यक्ति बूढ़ा भी हो सकता है। एक बीमार आदमी को देखे तो लगा बीमार भी आदमी हो सकता है। एक मरे हुए आदमी का वो मर भी सकता है। एक सन्यासी को, इसको तो कोई फिक्र नहीं है। अब देखिए सन्यासी को देखकर गौतम बुद्ध को लगा कि इसे बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का तो कोई डर है ही नहीं। तो उन्होंने सन्यासी बनने का निश्चय किया। 29 साल की आयु में गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता छोड़कर घर त्याग दिया और बौद्ध मतावलंबी गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण यानी महान त्याग कहते हैं।
घर छोड़ना महान त्याग। गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध ने अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र जैसे आचार्यों के पास गए, परंतु उन्हें संतोष नहीं मिला। उनका पहला गुरु अलार कलाम। अब संतोष तो उन्हें मिला नहीं 29 साल का आयु में घर छोड़ने के बाद, लेकिन अंत में कठोर तपस्या के पश्चात गौतम बुद्ध को बोध गया के पास निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध यानी ज्ञानी पुरुष और तथागत वह जो सत्य को प्राप्त करे कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति से संबंधित होने के कारण गया का क्षेत्र बोध गया और पीपल वृक्ष जिसके नीचे ज्ञान मिला उसे बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ वो वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश कहाँ? तो ये सारनाथ। और पहला उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। आपको याद रखना है क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। अश्वजीत, उपाली और मौदलियान और महाकश्यप, आनंद ये बुद्ध के पहले 5 शिष्य। तो बुद्ध के पहले 5 शिष्य के नाम ये रहे। और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष का आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर या कुशीनारा में हुई। गौतम बुद्ध के जीवन की इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये हुआ आपका गौतम बुद्ध के बारे में एक छोटा सा जानकारी। हम लोग लास्ट में दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग को देखना चाहिए ताकि हमें गलती ना हो। अब देखते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा जो दिया गया जो भी चीज़ें जो हमें सिखाई गई उन चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, तो वो 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किए। 4 आर्य सत्य क्या है देखते हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, फिर है दुख निरोध और फिर है दुख निरोध मार्ग। अब देखिए दुख, गौतम बुद्ध के अनुसार समस्त संसार दुख से भरा है। यहाँ जन्म, मरण, वृद्धावस्था, व्याधि, अप्रिय का मिलन, प्रिय का वियोग, यानी जिसे नहीं चाहते हैं उसका मिलना, जिसे चाहते हैं उसका गायब हो जाना, या जिसे मृत्यु हो गया किसी अपने का, या इच्छित वस्तु का प्राप्त होना, जो चाहते हैं वो प्राप्त होना, ये सभी दुख है और दुख का कारण इच्छा है। अब देखिए दुख समुदाय, तो दुख समुदाय का अर्थ है कारण। तो गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में व्याप्त दुख का कोई ना कोई कारण है। तो समस्त दुखों का कारण क्या है? लालसा, लालच यानी इच्छा। अब दुख निरोध का अर्थ है दुख दूर करना। तो दुख दूर करने के लिए इच्छा का उन्मूलन आवश्यक है। अगर इच्छा ही नहीं रखेंगे तो दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि इच्छा ही नहीं रहेगा तो कोई चीज़ मिले ना मिले इसका क्या टेंशन। अब दुख निरोध मार्ग, गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में प्रिय लगने वाले वस्तु को परित्याग करना है, वही है मेन दुख निरोध मार्ग। दुख का विनाश करने के लिए गौतम बुद्ध ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। तो देखिए ये वाला जो स्लाइड में जो आपको चीज जो दिया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप मतलब हमेशा आप जरूर याद रखें। ये काफी खास है कि पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, दूसरा दुख का कारण इच्छा है, और तीसरा दुख का कारण जो दुख निरोध है। दुख निरोध यानी इच्छा का निरोध, इच्छा को हटा देना, और दुख निरोध मार्ग मतलब इसको हटाने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो ये हुआ 4 आर्य सत्य, और ये सत्य है। अब देखते हैं अगला स्लाइड में कि जो हम लोग का क्या बोलते हैं, जैसे निर्वाण जो मिलेगा, जो ये सबसे मुक्ति जो मिल जाएगा सांस्कृतिक दुखों से, तो ये सभी दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन। अष्टांगिक मार्ग का मतलब है 8 रास्ते, वे 8 रास्ते जो काफी खास हैं। अब देखते हैं पहला रास्ता कौन? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जो है 4 आर्य सत्य की सही परख, यानी जो भी 4 आर्य सत्य है उसे आप जाने, यही तो है सम्यक दृष्टि। दूसरा है आपका सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का मतलब धर्म सम्मत और मृदु वाणी का प्रयोग, यानी धर्म के हिसाब से, और मीठा वाणी का आपको हमेशा प्रयोग करना है। तीसरा है सम्यक संकल्प, यानी भौतिक वस्तु और दुर्भावना का त्याग करना है, यानी कोई भी चीज का इच्छा नहीं रखना है। चौथा है सम्यक कर्म, यानी अच्छा काम करना है। पांचवा है सम्यक आजीव, यानी अच्छे से जिंदगी बिताना है। छठा है सम्यक स्मृति, यानी अच्छे चीज याद रखना है, मन को अच्छा रखना है। फिर है सम्यक व्यायाम, यानी शुद्ध विचार रखना है, अशुद्ध विचार को त्याग करना है। फिर है सम्यक समाधि, यानी लोभ, द्वेष, आलस, बीमारी, अनिश्चय, इस सभी की स्थिति से दूर करना, यानी अपने आप को पूरा इन सभी चीजों से दूर रखना, यही है सम्यक समाधि। तो यह है अष्टांगिक मार्ग जो गौतम बुद्ध के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया गया था। अब देखते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा 10 शील या 10 आचरण दिया गया। कौन कौन सा आचरण, उसे हम लोग देखें, ये बहुत खास है। पहला आचरण जो है वो अहिंसा है, यानी अहिंसा का पालन करना है। दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चोरी नहीं करना है।
चौथा अपरिग्रह, धन जमा नहीं करना है। पांचवा ब्रह्मचारी का पालन करना है। छठा नृत्य और संगीत का त्याग करना है। सातवां सुगंधित पदार्थों का त्याग करना है, आपको सेंट नहीं लगाना है। आठवां समय भोजन का त्याग करना है, समय पर भोजन का त्याग करना है। और उसके बाद नौवां कोमल शैया, यानी आपको एकदम मखमली बेड में नहीं सोना है। और उसके बाद 10वां कामिनी कंचन का त्याग करना है, यानी स्त्री मोह को भंग करना है। तो ये हुआ आपका 10 शील या 10 आचरण जो कि आपको निर्वाण की दृष्टि को ले जाएंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी इससे। अब देखते हैं अगला स्लाइड में कि बौद्ध संगतियों के बारे में। बौद्ध संगति, अब बौद्ध संगति में बौद्ध संगति 4 हुए, 4 पूरा, जैसे जैन संगति 2 हुआ था, बौद्ध संगति 4। पहला बौद्ध संगति जो है वो 483 में हुआ था, जिस साल उनकी मृत्यु हुई थी। स्थान था राजगिरी, शासक उस दौरान था अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली ने स्मृति का आधार पर संघ के नियमों का पाठ किया, जिसे विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया। उस दौरान विनय पिटक का संकलन उसी में हुआ था। बुद्ध के एक अन्य शिष्य आनंद ने सिद्धांत और आचरण के विषयों पर बुद्ध के उपदेशों को सुनाया, जिसे सूत पिटक के नाम से जाना जाता है। यानी विनय पिटक और सूत पिटक ये दोनों कब बने? तो ये दोनों पहला वाला में ही बने थे। विनय पिटक और कौन सा पिटक? सूत पिटक, ये पहला बौद्ध संगति में ही बने। दूसरा बौद्ध संगति 383 में, यानी उसके 100 साल बाद वैशाली में कालाशोक के काल में, जो कि शिशुनाग वंश का आदमी था। सब्बा कामिर अध्यक्ष। प्रमुख कार्य, पूर्वी भिक्षु और पश्चिमी भिक्षु के बीच मतभेद होने के कारण भिक्षु संघ 2 भाग में बंट गया, एक महासंघिक पूर्वी गुट और एक थेरवादी पश्चिमी गुट। तो द्वितीय बौद्ध संगति में भी 2 गुट हुआ। अब देखिए, पहले वाले का महाकश्यप ने नेतृत्व किया और दूसरे वाले कहलाए क्या? जिन भिक्षुओं ने बिना किसी परिवर्तन के विनय पिटक को मान लिया। जिसने विनय पिटक को पूरा मान लिया वे कहलाए थेरवादी, और जिसने विनय पिटक के नियमों को स्वीकार किया थोड़ा बहुत बदलाव के साथ, वे कहलाए परिवर्तनवादी यानी महासंघिक। और थेरवादी जो कोई बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किए, जैसा था वैसा ही रहने दिए। ये द्वितीय बौद्ध संगति। तीसरा हुआ 250, इसका एग्जैक्ट 251 भी लिखता है अशोक के काल में। पाटलिपुत्र में हुआ है सम्राट अशोक के काल में। मोगलीपुत्र 30 के समय में। अधिधम पिटक का संकलन। अब यहाँ पर गौर कीजिए, पहला बौद्ध संगति में 2 पिटक का संकलन हुआ और तीसरा में 1 का हुआ। विनय पिटक और सूत पिटक का पहला में और तीसरा में अधिधम पिटक का संकलन। चौथा बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। अब देखिए, इसी में हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया और त्रिपिटक पर प्रमाणिक भाष्य विभाषा शास्त्र की रचना इसी में हुई थी। और हीनयान महायान इसका प्रमुख बंटवारा का है। ये चौथा। तो कितना बौद्ध संगति हुआ? तो 4 बौद्ध संगति हुआ। चारों का डिटेल आपको बता दिया गया है। अब देखते हैं कि हीनयान और महायान में क्या अंतर हुआ। हीनयान बौद्ध मत का प्राचीन रूप था और महायान उसका नवीन रूप था। महायान जो महान बने बाद वाले, हीनयान जो पहले वाले थे। हीनयान मत में निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया। निर्वाण मतलब सांस्कृतिक मोक्ष का प्राप्ति। मोक्ष का प्राप्ति के लिए जैसा आप काम कीजिएगा वैसा होगा। और महायान वाले निर्माण के लिए मुक्तिदाता को होना जरूरी समझे, यानी एक गुरु रहेंगे तभी होगा। हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को एक पवित्र आत्मा समझता था और महायान उन्हें ईश्वर के एक रूप समझता था। और हीनयान संप्रदाय मूर्ति पूजा का विरोधी थे, लेकिन महायान वाले बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति की पूजा करते थे। हीनयान संप्रदाय का सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति था, लेकिन महायान का सर्वोच्च लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति था। तो ये 5 अंतर जो है ये आपका एग्जाम के लिए इतना तो काफी है, एकदम काफी है, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं बौद्ध साहित्यों के बारे में। तो बौद्ध साहित्य में आपको पता है कि प्राचीनतम बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। और जैन साहित्य किस में लिखे गए थे? तो वे लिखे गए थे आपका प्राकृत में, और जो मगध और दक्षिण बिहार में बोली जाती थी पाली। वैशाली की सभा में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया और इसे त्रिपिटक, जिसे 3 टोकरी कहा जाता है, और त्रिपिटक में शामिल किया क्या है? विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम पिटक। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियम। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। अधिधम पिटक में महात्मा बुद्ध के दर्शन से जुड़े विषयों का संकलन किया गया है। ये तीनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड से एग्जाम में सवाल रहता है। अगला साहित्य है जातक कथा। जातक कथा जैसे यह धर्म पूर्व जन्म को मानता है, तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को जातक कथा में संकलन किया गया है। तो जातक कथा गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानियों को माना जाता है। अब बौद्ध धर्म का प्रसार की बात करते हैं।
तो महात्मा बुद्ध ने अपने समय में अधिकांश उपदेश श्रावस्ती में दिए और पहला सारनाथ में। अपने जीवन काल के 45 साल तक वे सारनाथ, मथुरा, राजगीर, गया, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु आदि में अपने धर्म का प्रचार करते रहे। बौद्ध धर्म के 3 अंग थे, एक बुद्ध, एक धम्म संघ और एक धम्म। इसे त्रिरत्न कहा गया। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो वहां त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। अच्छा, सम्यक ध्यान का सम्यक दर्शन लिखा गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है आपका। और इसमें त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। अब देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रभाव। कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा? तो मूर्ति कला, शिल्प कला का उद्भव बौद्ध धर्म द्वारा ही संभव हुआ। चैत्य, स्तूप और गुफा कलाओं का विकास बौद्ध धर्म की ही देन है। अजंता एलोरा की चित्रकारी, कार्ले की गुफा मंदिर, सांची की अमरावती, भरूच का स्तूप बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने हैं जो अभी भी हैं। साहित्य के क्षेत्र में बोला जाए तो साहित्य के क्षेत्र में ये अपार वृद्धि का श्रेय इनको जाता है। बौद्धों ने न केवल पाली बल्कि संस्कृत में भी अनेक ग्रंथ का रचना किया, जैसे बुद्ध चरित, मंजुली, मूलकल्प, ललित विस्तार, मिलिंदपन्हु, ये सब ग्रंथ। दर्शन के बारे में अनेक दार्शनिक बौद्ध विचारधाराओं ने भारतीयों को नहीं बल्कि भारतीय दर्शन को भी प्रभावित किया। असंग, वसुमित्र, धर्मकीर्ति आदि बौद्ध दार्शनिकों के अध्ययन के बिना कोई भी व्यक्ति दर्शन का आचार्य नहीं बन सकता। यानी आपको अगर फिलोसॉफी का हेडमास्टर बनना है तो आपको बौद्ध धर्म को तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगला है बौद्ध धर्म का पतन के कारण। जब इतना अच्छा सब चीज था तो फिर पतन क्यों हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। ये चीज पूछा जाता है। बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप देखिए, बौद्धों ने कुछ हिंदू देवी देवताओं को भी अपने धर्म में स्थान देना प्रारंभ कर दिया। वज्रयान संप्रदाय ने टोने टोटके को बढ़ावा दिया, तो ये सब व्यक्तियों को फिर अच्छा नहीं लगने लगा। संघ में भ्रष्टाचार, बौद्ध विहार भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए, यानी वहां घपलाबाजी होने लगा। बौद्ध लोग भोग विलास में लुप्त हो गए और मठों में धन संग्रह होने लगा, जबकि इनका धर्म का मेन चीज था धर्म संग्रह न करना। फिर विभाजन, गौतम बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म विभाजन हो गया, जैसे महासांघिक, थेरवाद, हीनयान, महायान, वज्रयान, ये सब विभाजन हो गया। राजकीय संरक्षण का अंत, शुरू में तो बहुत सारे राजा संरक्षण किए लेकिन बाद में तो नहीं। तो भारत में पाल वंश के अंत के साथ ही बौद्ध धर्म से राजकीय संरक्षण समाप्त हो गया और बौद्ध धर्म के अहिंसावादी सिद्धांत के कारण राजपूत राजाओं ने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया, न कि बौद्ध धर्म को। फिर है विदेशी आक्रमण, बौद्ध विहार में किया गया संपत्ति संग्रह ही इनके पतन का मुख्य कारण बना। मुसलमानों का आक्रमण भी इनके पतन का कारण बना। इसका भी कारण है, इसका कारण यह है कि जैसे यहाँ संपत्ति का संग्रह हुआ तो संपत्ति का संग्रह होने के कारण विदेशियों का एक आक्रमण का एक जगह बना कि यहाँ से धन हम लोग को मिल सकता है। तो ये सब भी कारण है जिसके वजह से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। अब देखते हैं स्तूप के बारे में। ये स्तूप क्या होता है? तो स्तूप अगर आपसे पूछा जाए, देखिए स्तूप का संस्कृत अर्थ टीला, ढेर या थूहा होता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भाग में बांटा गया और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया और इसी को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका एक स्तूप का एक उदाहरण है। अब स्तूप के प्रकार में क्या क्या वो देख लें। एक शारीरिक स्तूप, इनमें बुद्ध या उनके शिष्यों की अस्थिर या शरीर के विभिन्न अंग जैसे दांत, नाखून या केस रखे जाते हैं, तो वो शारीरिक स्तूप। फिर है परिभौतिक, इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं जैसे भिक्षा पात्र, चरण पादुका और आसन आदि रखे गए। फिर है उद्देशिक, यह भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान जैसे जहाँ जन्म हुआ, जहाँ निर्वाण हुआ, जहाँ जहाँ गए वहाँ जो स्तूप बनाया गया वो उद्देशिक है। फिर संकल्पित, ये बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित किए गए स्तूप थे, इनका आकार छोटा होता है। तो स्तूप के ये 4 प्रकार। स्तूप क्या है, इसके प्रकार आप देख लिए। अब स्तूप की संरचना की बात किया जाए। स्तूप का प्रारंभिक स्वरूप अर्धगोलाकार होता था। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका अर्धगोलाकार है। तो ये अर्धगोलाकार वाला जो है इसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था अंड। अब उसके बाद अंड के ऊपर एक संरचना होती थी जिसे हर्मिका कहा जाता था। तो इसके ऊपर एक संरचना जो है उसे हर्मिका के ऊपर एक सीधा खंभा होता था जिसे यष्टि कहा जाता था। ये तो आपका हर्मिका है, उसके ऊपर आपका एक सीधा खंभा है। पवित्र स्थल को सांसारिक स्थान से अलग करने के लिए इसके चारों ओर एक वेदिका बना दी जाती थी, यानी चारों ओर एक बाउंड्री बना दिया जाता था क्योंकि यह पवित्र स्थल था। तो यह है स्तूप की संरचना। तो स्तूप क्या और क्यों बनाए जाते थे, ये सभी स्लाइड इसका एक मिसाल, मतलब एक इसका आपका रिटर्न प्रूफ है। अब देखते हैं सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, पूछ सकता है। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भीलसा टॉप्स लिखी, जो सांची स्तूप पर लिखे गए प्रारंभिक पुस्तक में से एक थी। 1923 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फुसे ने द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक लिखी। सांची के स्तूप को सुरक्षित बचाने का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रेय विख्यात पुरातत्ववेत्ता एच.एल. कॉल की महत्वपूर्ण सोच और भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम को जाता है। 1818 में जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की थी, और ये रहा सांची के स्तूप का एक सांकेतिक चित्रण। अब देखते हैं अमरावती स्तूप का। वो महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि 76 ईस्वी में राजाओं द्वारा ये बनाया गया था। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर वार्ट इलियट यात्रा पर गए थे, और उस दौरान ही अमरावती से मूर्ति और उत्कीर्ण पत्थर अपने साथ मद्रास ले गए थे। कुछ उत्कीर्ण पत्थर कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पहुंचाए गए, और कुछ को मद्रास में इंडिया ऑफिस में रख दिया गया। अमरावती का अनेक मूर्तियां लंदन में अंग्रेज अधिकारियों की बागों की शोभा बन गए। इस प्रकार अमरावती स्तूप नष्ट हो गया, और भारतीय अपनी विरासत से वंचित रह गए। तो ये रहा आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म और स्तूप के बारे में एक जानकारी, जो कि उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अब थोड़ा सा कुछ तुलनात्मक चीज़ें देखने जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो तुलनात्मक में आपका क्या क्या होगा, वो चीज़ थोड़ा आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक तरफ हम लोग रखते हैं महावीर जैन, और एक तरफ हम लोग रखेंगे गौतम बुद्ध। तो देखिए, पहला बात, इनका उम्र है 72 और इनका उम्र है 80। ये दो चीज़ आप जो तुलना में, इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, और इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। जो गलती हो सकता है वो चीज़। अब देखिए, इनका पिता का नाम है सिद्धार्थ, केवल गलती वाले पॉइंट आपको बताना है। इनके पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ है, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। गलती होने वाला यही चीज़ है जो कि आपको मिस्टेक हो सकता है। बाकी चीज़ उम्मीद है कि आप गलती नहीं करेंगे। बस इतना ही के लिए ये चीज़ हम लोग लिखने का प्रयास किए। अब हम लोग देखते हैं इससे, यानी महावीर जैन और गौतम बुद्ध से जुड़े। हालांकि आप कोशिश करें कि ऐसा बनाएं, और उसके बाद एक तरफ महावीर जैन का टोटल डिटेल लिखें और एक तरफ गौतम बुद्ध का। इससे आपको कभी भी मिस्टेक याद रखने में कोई तरह का कोई परेशानी आपको नहीं होने वाला है। अब देखते हैं हम लोग 50 MCQ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इस चैप्टर का सारा MCQ हम लोग देखेंगे। पहला सवाल, तो पहला सवाल है, सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र। तो सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है, तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि रायसेन जिले में है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन, गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक बोला जाता है, और इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी या कुशीनगर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ है, लुम्बिनी में। और बाकी चीज़ें भी इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोध गया में इनको ज्ञान मिला, सारनाथ में पहला उपदेश दिए, लुम्बिनी में जन्म हुआ, कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण हुआ। अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर कौन से, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अजीतनाथ। जो अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी अंतिम और 24वें, और पहले कौन, तो ऋषभदेव। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में धम्म चक्र प्रवर्तन का क्या अभिप्राय है, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का गृह त्याग, बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध का निर्वाण। तो धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है बुद्ध का पहला उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और बुद्ध का गृह त्याग जो है इसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण यानी महान त्याग बोला जाता है, एक बहुत ही बड़ा त्याग। अगला सवाल है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम पिटक आते हैं। अगला सवाल, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, सत्य, त्याग, तपस्या, ध्यान। तो सही जवाब है त्रिरत्न में क्या हो जाएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न है। और बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो बुद्ध, धम्म और संघ है। अगला सवाल, स्तूप का निर्माण क्यों किया जाता था, राजाओं का निवास के लिए, देवी देवताओं की मूर्ति रखने के लिए, बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं का अवशेषों को रखने के लिए, व्यापारिक गतिविधियों के लिए। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं का अवशेषों को रखने के लिए क्या बनाया जाता था, स्तूप बनाया जाता था। स्तूपों की संख्या कितनी थी शुरू में, 8।
हीनयान और महायान किस धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं? जैन, बौद्ध, शैव और वैष्णव, तो ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। और दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म के दो हिस्से हैं। अगला सवाल है, दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म के हैं? तो अभी अभी आपको बता दिया गया, ये जैन धर्म के दो हिस्से हैं। अच्छा, यहाँ आप देख लीजिए, दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते और श्वेतांबर जो सफेद कपड़ा धारण करते हैं। अगला सवाल, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया या कुशीनगर? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, यानी एक पीपल वृक्ष के नीचे। तो देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक चीज आपको याद रखना है, पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और साल वृक्ष के नीचे महावीर जैन को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ये बुद्ध का और ये जैन का, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन? 24 में पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, नैमिनाथ। तो सही जवाब ऋषभदेव, बौद्ध धर्म के पहले तीर्थंकर। बुद्ध के अनुयायियों के लिए बनाए गए विहार क्या थे? मंदिर, स्तूप, मठ, निवास स्थान, सभा भवन। बुद्ध के अनुयायियों के लिए बनाए गए जो विहार जो थे, विहार, यहाँ विहार का बात किया गया है, वो मठ या निवास स्थान थे। और स्तूप तो दूसरा ही चीज था, स्तूप अलग था। अच्छा, विहार जो है वो चट्टानों को काट कर या ईंटों से बनाया जाता था। अगला सवाल, सांची के स्तूप का तोरण द्वार पर किस धर्म से संबंधित मूर्ति कलाएं उत्कीर्ण है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म। तो सांची का स्तूप जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म का एक चीज है, तो बौद्ध धर्म का ही चीज होगा। तोरण द्वार यानी प्रवेश द्वार की बात किया गया है, वहां बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाओं और बुद्ध से संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। अगला सवाल, बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? मृत्यु, पुनर्जन्म, इच्छाओं का अंत, मोक्ष की प्राप्ति या तपस्या। तो निर्वाण का मतलब है इच्छा खत्म और मोक्ष की प्राप्ति। अच्छा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों ईश्वर को नहीं मानने वाले धर्म हैं, दोनों पुनर्जन्म को मानते हैं। एक जैन धर्म आपका आत्मा को मानता है और बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानती। अगला सवाल है, जातक कथाएं किनसे संबंधित है? महावीर स्वामी के पूर्व जन्म, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म, जैन तीर्थंकर के उपदेश, बौद्ध दर्शन के सूत्र। तो सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां जो हैं वे क्या कहलाती हैं? वे जातक कथाएं कहलाती हैं। अगला सवाल है, सारनाथ का स्तूप किस घटना से संबंधित है? बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो सारनाथ का स्तूप बुद्ध का प्रथम उपदेश से संबंधित है, वहां सारनाथ में पहली बार वो उपदेश दिए थे, पहली बार, इसीलिए सारनाथ का स्तूप बनाया गया। अगला सवाल, जैन धर्म में अहिंसा के सिद्धांत पर अत्यधिक बल क्यों दिया गया? धन कमाने के लिए, युद्ध जीतने के लिए, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने के लिए, सामाजिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए। तो मूल कारण है सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने के लिए जैन धर्म में अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया है। अगला सवाल, बौद्ध संघ क्या था? राजाओं का समूह, व्यापारियों का संगठन, बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संगठन, एक राजनीतिक दल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संगठन जो था वो क्या था? बौद्ध संघ था। अगला सवाल है, किस शासक ने सांची स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या हर्षवर्धन? तो सांची का स्तूप का संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका सम्राट अशोक का योगदान जाता है। अगला सवाल है, श्वेतांबर संप्रदाय जैन साधु के श्वेतांबर वाले किस रंग के कपड़े पहनते हैं? काले, लाल, सफेद, नीले। तो देखिए, श्वेतांबर वाले क्या पहनते हैं? सफेद पहनते हैं। और दिगंबर पूरी तरह से नग्न रहते हैं। अगला सवाल, अजातशत्रु किस धर्म का मानने वाला था? जैन, बौद्ध, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यहां जो है दोनों का समकालीन था, लेकिन मानने वाला जो था वो जैन धर्म का, ये एक मिनट बौद्ध धर्म का था, ये बौद्ध धर्म का मानने वाला था, इसीलिए ये जवाब जो है ये गलत है, इसका ये होगा। हाँ, समकालीन दोनों का था, दोनों धर्म के प्रति सम्मान रखता था, लेकिन ऐसा नहीं है ये दोनों धर्म को मानता हो। अगला सवाल है, बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग क्या है? मोक्ष प्राप्त करने के 8 चरण, दुख से मुक्ति का 8 सिद्धांत, अच्छे कर्म करने का 8 तरीके, ध्यान करने का 8 तरीके। अष्टांगिक मार्ग है दुख से मुक्ति के 8 सिद्धांत है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सभी बुद्ध के द्वारा दुख से मुक्ति के लिए बनाए गए 8 सिद्धांत हैं। अगला सवाल है, जैन धर्म में केवली, यहाँ केवल ये लिखना चाहिए, केवली किसे कहा जाता है? वह व्यक्ति जिसने तपस्या की हो, वह व्यक्ति जिसने सर्वज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वह व्यक्ति जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, वह व्यक्ति जो साधु हो। तो केवली किसे कहा जाता है? वह व्यक्ति जिसने सर्वज्ञान प्राप्त कर लिया हो, और जिसमें जिन वो जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो
वो जीन कहलाता है, यानी विजेता, इंद्रियों पर विजेता हो जाता है। अगला सवाल है, स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार परिक्रमा को क्या कहते हैं? तोरणद्वार, वेदिका, मेधी या अंड? तो जो वृत्ताकार जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे मेधी कहते हैं, जिस पर श्रद्धालु परिक्रमा करते थे। परिक्रमा पथ जो है उसे, और जो बाउंड्री को वेदिका कहा जाता है, जो गोलाई को अंड कहा जाता है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ, ज्ञान, दर्शन, आचरण, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दुख, दुख का कारण, दुख निवारण। तो देखिए, बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, ये बुद्ध, धम्म और संघ के त्रिरत्न माने जाते हैं। अगला सवाल है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा होती थी या नहीं? हाँ होती थी, नहीं, या फिर केवल हीनयान में, केवल महायान में? तो सही जवाब है नहीं, प्रारंभिक में प्रतीकों को दर्शाया जाता था, मूर्ति को नहीं। अगला सवाल है, अंड स्तूप के किस भाग को दर्शाता है? ऊपरी, अर्धगोलाकार, टीला, परिक्रमा पथ, प्रवेश द्वार? तो देखिए, अर्धगोलाकार जो टीला जो है स्तूप का, इस प्रकार का, उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग कहते हैं अंड। अगला सवाल, अच्छा, ये ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है, ये भी एक लर्निंग का बात है। मथुरा और गांधार कला शैलियाँ किस धर्म की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? जैन, बौद्ध, हिंदू या शैव? तो देखिए, बौद्ध धर्म की मूर्तियों के लिए मथुरा और गांधार कला प्रसिद्ध है, खास करके महायान धर्म के उदय के बाद, क्योंकि महायान वाले ही मूर्ति पूजा करते हैं, बाकी लोग तो मूर्ति बनाते हैं नहीं। अगला सवाल है, सांची स्तूप में यक्षी मूर्तियों का क्या महत्व है? वो बुद्ध के शिष्य, वे शुभ और उर्वरता के प्रतीक, राक्षस थे, विदेशी आक्रमण थे? तो सांची स्तूप में यक्षी मूर्तियां क्या? वे शुभ और उर्वरता के प्रतीक माने जाते थे। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? माया, यशोधरा, गौतमी, सुजाता? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और महावीर जैन का त्रिशला, उनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल। अगला सवाल है, अच्छा, त्रिशला नहीं, यशोधरा। जैन धर्म में पंच महाव्रत क्या है? पंच महाव्रत आपको बताना है। अब देखिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, ज्ञान, दर्शन, आचरण, तप और त्याग, बुद्ध, धम्म, संघ, तप, ध्यान, दान, शील, क्षंति, वीर्य और ध्यान। तो देखिए, जो पंच महाव्रत क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। जिसमें से क्या क्या है? अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, सत्य, हमेशा सच बोलना है, अस्तेय, चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचार्य, अच्छी जिंदगी बिताना है, और अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा धन जमा नहीं करना है। अगला सवाल, चैत्य और विहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल, विहार निवास स्थान। चैत्य निवास स्थान, विहार पूजा स्थल, दोनों पूजा स्थल, दोनों निवास स्थान। तो देखिए, चैत्य पूजा स्थल होते हैं और विहार निवास स्थल। बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान जो मठ है उसे विहार कहा जाता है, और बौद्धों का पूजा स्थल, प्रार्थना हॉल जो है उसे चैत्य कहा जाता है। अगला सवाल, सांची में पाए गए वेदिका का क्या महत्व था? सजावट, सुरक्षा दीवार, स्तूप को घेरने और पवित्र स्थान को इंगित करने के लिए, यात्रियों का विश्राम स्थल। तो देखिए, स्तूप को घेरने और पवित्र स्थान को इंगित करने के लिए वेदिका बनाया गया था। वेदिका स्तूप के चारों ओर एक रेलिंग या बाड़ होती थी जो पवित्र स्थान को अपवित्र संसार से अलग करने का कार्य करती थी। अगला सवाल है, अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख? तो अजंता गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल, अच्छा, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में टूट गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? देखिए, ये चतुर्थ में ऐसा हुआ था जो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगला सवाल है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कैवें तीर्थंकर थे? 22, 23, 24 या 25? तो झारखंड में इनका जगह स्थित है, ये 23वें तीर्थंकर थे। अगला सवाल है, अच्छा देखिए, इन्होंने ही महावीर से पहले अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह के सिद्धांत का प्रचार किया, और इसमें से पांचवा जो जोड़ने का काम जो किए, ब्रह्माचार्य, तो ये ब्रह्माचार्य जोड़े कौन? तो ये महावीर जैन। अगला सवाल है, जैन धर्म में सल्लेखना क्या है? कठोर तपस्या, बिना भोजन पानी के शरीर त्याग करना, ध्यान करना, उपवास करना? तो सही जवाब है बिना भोजन पानी के शरीर त्याग करना, यही है सल्लेखना। अब देखिए, इसी सिद्धांत से आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला गए थे जो कर्नाटक में स्थित है। तो श्रवण बेलगोला में अपना मतलब सल्लेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ये जैन धर्म के मानने वाले थे। अगला सवाल, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी या कुशीनगर? तो सही जवाब है कुशीनगर, क्योंकि इनका मृत्यु वहीं हुआ था, महापरिनिर्वाण इनका वहीं हुआ है। अच्छा, महापरिनिर्वाण से संबंधित एक बात, महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर का, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, बेतवा या नर्मदा? तो सांची का स्तूप बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, किस शासक के काल में
बौद्ध धर्म चीन और मध्य एशिया तक गया। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क हर्षवर्धन, तो ये कनिष्क के काल में महायान संप्रदाय चीन और मध्य एशिया तक गया। अगला सवाल, जैन धर्म की शिक्षाएं किस भाषा में, संस्कृत, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश? तो सही चीज है, सही जवाब क्या है? पाली। अब देखिए पाली जो है ये जैन धर्म, प्राकृत जैन धर्म, और पाली जो है ये बौद्ध धर्म, ये आपको याद रखना है। और हिंदू धर्म किसमें? संस्कृत में। अगला सवाल है, बोधिसत्व की अवधारणा किस संप्रदाय से? हीनयान, महायान, वज्रयान या थेरवाद? तो बोधिसत्व की अवधारणा महायान से है। महायान जो अपने आप को महान समझ के बौद्ध धर्म में चेंजिंग कर रहा है। अगला सवाल है, अच्छा महायान में एक बात देखिए, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा महत्वपूर्ण है इसमें, जो कि दूसरों को निर्वाण प्राप्त करने के लिए, मदद करने के लिए अपना निर्वाण को टाल देते हैं, कि दूसरा को हम महापरिनिर्वाण दिला के तभी अपना निर्वाण करेंगे, मोक्ष प्राप्ति अभी नहीं करेंगे, ये वाला सिस्टम। दूसरा का मदद करेंगे। स्तूप के शिखर पर स्थित छोटी बालकनी जैसी संरचना को क्या कहते हैं? अंड, मेधी, हर्मिका या छत्र? तो उसे क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। वर्गाकार बाड़ वाली संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतीक माना जाता है, गेट जैसा। अगला सवाल है, वैदिक परंपरा में कौन से देवता प्रमुख थे? शिव, विष्णु, इंद्र, अग्नि, बुध, महावीर, ब्रह्मा और कृष्ण? तो सही जवाब हो जाएगा इंद्र और अग्नि सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। अगला सवाल है, विष्णु के 10 अवतारों की अवधारणा किस धर्म में है? बौद्ध, जैन, वैष्णव या शैव? तो सही जवाब है विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा वैष्णव धर्म में है, 10 अवतार। अगला सवाल है, लिंग पूजा किस धर्म में होती है? वैष्णव, शैव या फिर बौद्ध या फिर जैन धर्म? तो सही जवाब है शैव धर्म में होती है। अगला सवाल है, भगवद गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? रामायण, महाभारत, पुराण या उपनिषद? तो भगवद गीता महाभारत की हिस्सा है। भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का वर्णन करती है, जो महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगला सवाल, महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता क्या थी? बुद्ध को देवता के रूप में पूजते थे, कठोर तपस्या पर, केवल भिक्षुओं के लिए मुक्ति या प्रतीकों की पूजा? तो महायान में क्या होता था, गौतम बुद्ध को ही देवता के रूप में इन लोग पूजना शुरू कर दिए, जबकि गौतम बुद्ध को ऐसा कोई कहना नहीं था कि ऐसा करें। अगला सवाल है, बुद्ध की शिक्षाओं को किस नाम से जाना जाता है? आगम सूत्र, विनय पिटक, धम्म या कल्प सूत्र? तो बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, ये सभी चीजें शामिल है। तो ये रहा आपका कितना सवाल? तो टोटल सवाल जो आपका हो गया, टोटल सवालों की संख्या आपका हो गया 50। तो उम्मीद करते हैं कि ये 50 सवाल के साथ ये चैप्टर का डिटेल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बाकी लोगों को शेयर करें, और जैसा भी आपको लगा हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स माध्यम से बताएं। और आज का आखिरी सवाल आपसे पूछा जा रहा है, लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? उम्मीद है कि इसी चैप्टर में उनका नाम होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आपका जवाब का रहेगा इंतजार। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बार।